बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौरीन 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन उसे रफ़ाए हाजत की जरूरत पेश आई तो वो उस्तानी से इजाजत लेती भागती हुई स्कूल के बने वॉशरूम में गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि छुट्टी हो गई और शरारत में किसी बच्चे ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। नौरीन चीखती चिल्लाती रही मगर स्कूल में छुट्टी की वजह से शोर मचाते बच्चों में उसकी आवाज दब गई, जबकि स्कूल की भी अब 3 माह की छुट्टियां हो चुकी थी। नौरीन के माँ बाप ने पुलिस तक को रिपोर्ट लिखवा दी मगर बच्ची कहीं न मिली। यूं पूरे 3 माह बाद प्रिंसिपल ने स्कूल के बंद दरवाजे खोले तो पूरा स्कूल अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। सामने लगे आईने पर जब उसकी निगाह गई तो देखा कि उसके बाल काफी बिखरे बिखरे से हैं। तो उसने अपने गीले हाथ सर पर फेरे और बाल पीछे करके पोनी टेल कसकर बांधी ही थी कि अचानक आईने में उसे जहांगीर की छवि दिखाई दी तो उसका दिल तेजी से धड़का। गर्ल्स बाथरूम में इस लड़के का क्या काम? वो जूं ही मुड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था तो उसका दिल तसल्ली में हुआ। पीरियड खत्म होने वाला था। वो तेजी से बाहर निकली कि जल्द से जल्द वो क्लास में पहुंच सके। अचानक उसने अपने पीछे आवाज सुनी, बात सुनो जरा। वो अचानक रुकी और पलट कर देखा तो सामने जहांगीर खड़ा था। उसे देखकर नौरीन बुरी तरह से डर गई। क्या ये मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया है और मेरे निकलने का इंतजार कर रहा था? उसका दिल वसवसों से भर गया। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और सवालिया अंदाज में जहांगीर को देखने लगी। क्या बात है? उसने अपनी आवाज में एतमाद लाते हुए कहा, मगर उसका अंदर कपकपा रहा था क्योंकि जहांगीर का स्कूल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। वो पूरे स्कूल में लड़कियों को तंग करने की वजह से बदनाम था, लेकिन स्कूल वाले उसे निकालते इसलिए नहीं थे कि वो एक बड़े बाप का बेटा था। वो अगर बार बार 5वीं क्लास में फेल ना होता तो इस वक्त कम से कम 8वीं 9वीं में पढ़ता। उसके पास मोबाइल था जिस पर वो ना सिर्फ गलत वीडियोस देखता बल्कि साथी तुलबा को भी दिखाता। कई बार लड़कों ने उसकी शिकायत भी की। उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ मगर टीचर्स वार्निंग देकर छोड़ देते। वो ज़हनी तौर पर बाकी लड़कों की निस्बत काफी बालिग था, इसीलिए अक्सर छिछोरी हरकतें करता रहता था। लड़कियां खासकर उससे परेशान रहती थीं, लेकिन कुछ दिनों से वो नौरीन के पीछे पड़ा हुआ था। कभी उसका नाम बिगाड़ता, कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोकता। अलगर्ज वो उसे हर तरह से जिद करता रहता, लेकिन नौरीन बर्दाश्त करती रहती। मगर उस दिन तो वो बाकायदा उससे डर गई क्योंकि बाथरूम का ये हिस्सा स्कूल से काफी अलग थलग सा बना हुआ था और यहाँ पर किसी आया की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी। और बदकिस्मती से वो उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। उसकी बात सुनने के बजाय वो पास से गुजरने ही लगी थी कि उसने नौरीन को बाजू से दबोच लिया तो वो गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो बाजू छुड़वाकर वहां से भागने ही लगी थी मगर जहांगीर ने उसका रास्ता रोक लिया और अब दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार से जा लगाया। बात करनी है तो मुझसे इतना डरती क्यों हूं? जहांगीर बाकायदा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जैसे वो नौरीन को खौफजदा करके महसूस हो रहा हो। मगर नौरीन जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, नौरीन ने अपने बाजू छुड़ाते हुए कहा। अब उसकी आवाज में एक गुस्सा शामिल था, लेकिन उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जहांगीर की मौजूदगी में खुद को गैर महफूज सा महसूस करने लगी। दूर से बात किया करो, वो बमुश्किल बोली और इमदाद तलब नजरों से दाएं बाएं देखने लगी। मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल से कैसे निकले। जहांगीर एक कदम और करीब आया। क्यों? नजदीक आने में क्या बुराई है? नौरीन का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये जो कुछ हो रहा था बहुत अजीब था। वो अपना बाजू छुड़ाने के लिए फिर से कोशिश करने लगी तो वो बिफर कर बोला, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि बात करनी है, फिर मेरी बात सुने बगैर कहाँ जा रही हो? वो गुर्रा कर बोला तो नौरीन सहमी सहमी नजरों से उसे देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरा बाजू छोड़ो, नहीं तो मैं चीख मारूंगी। तो वो उसकी आंखों में देखता हुआ अजीब पुरस्कार मुस्कुराहट से बोला, मारो चीख, मैं भी देखता हूं कैसे चीखती हो तुम। वो उसके बाजू में किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह कांपने लगी और फिर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने चीखने के लिए मुंह खोला तो जहांगीर ने उसके मुंह पर जोर से अपना हाथ रख दिया और इंतहाई गुस्से से बोला, अगर तुमने चीख मारी ना तो याद रखो तुम्हें मैं यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर उसने अपना हाथ नरम किया और कहा, अगर तुमने चीख मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो। तो उसने सर हिलाकर जहांगीर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो चीख नहीं मारेगी। जहांगीर ने एकदम से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और फिर वो उसकी तरफ देखने लगा, मगर कहते हुए रुक गया, जैसे उसे अल्फाज तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही हो। नौरीन, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन क्लास में ये सबके सामने नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने सोचा सबसे अलग होकर तुमसे बात करूंगा। उसने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से बोला, मुझे ना तुम
अच्छी लगने लगी हो। वो जैसे फिल्मों में होता है ना, लड़का लड़की मोहब्बत करने लगते हैं, वैसे ही मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। कुछ देर के लिए नौरीन ने कुछ नहीं कहा। वो हैरान परेशान खड़ी थी। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। भला एक 12 साल बच्ची क्या रद्द अमल दे सकती है। आखिरकार उसने खुद को संभाला और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो वो एकदम बोला, तो अच्छा है ना, जान छूटेगी। वैसे भी मेरा पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वो परेशानी से बोले, तुम्हें पढ़ने में दिलचस्पी है या नहीं ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात मत करना, नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगी। थोड़ी देर पहले जो जहांगीर की आंखों में नरमी थी वो एकदम से सख्ती में बदल गई और वो बोला, खबरदार अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा, वरना। वो धमकाते हुए बोला। तो वो डर कर उसकी तरफ देखने लगी। उसके लिए धमकी आमेज लहजा किसी धचके से कम नहीं था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही गैर मुतवक्किल था। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो एकदम से पीछे हटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। नौरीन कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका जहन काम ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो या टीवी पर चलने वाली कोई हॉरर मूवी देखी हो। उसके दिलो दिमाग में मुख्तलिफ सवालात और ख्यालात हलचल मचाए हुए थे। क्या ये सब वाकई मेरे साथ हुआ है? क्या जहांगीर वाकई उससे ऐसी बातें कर सकता है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बारे में वो किससे बात करे। इसी सोच में डूबी हुई वो क्लासरूम में वापस आई, मगर उसका जहन मुकम्मल तौर पर मुंतशिर था। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी और वो बेदिली से अपना बैग बंद करने लगी और फिर मरे मरे कदमों से वो स्कूल से बाहर निकल आई। जहांगीर की बातें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। सारा रास्ता वो ये बात सोचती रही कि अगर उस वक्त कोई आ जाता तो वो यही समझता कि मैं भी जहांगीर के साथ यहाँ खड़ी हूँ। ऐसे में मैं अपनी सफाई कैसे देती। अचानक उसे याद आया कि उसकी वालिदा हमेशा उसे कहती थी कि किसी भी लड़के से ज्यादा बात न करो, और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो फौरन मुझे बताओ। अपनी माँ की बात याद आने पर नौरीन के दिल का बोझ जैसे एकदम से कम हो गया। दिलो दिमाग जरा रिलैक्स हुआ तो उसने तेजी से अपने कदम घर की तरफ बढ़ाए। वो जल्द अज जल्द अपनी माँ के पास पहुंचकर जहांगीर के हवाले से हर बात उन्हें बताना चाहती थी। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उसका जी चाहा कि फौरन अपनी माँ से उसका जिक्र करे, मगर घर में दाखिल होते ही अब्बा की चिंघाड़ती आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसे अपनी परेशानी तो भूल ही गई। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर अंदर से आने वाली बातें सुनकर वो ठिठक कर रुक गई। अब अंदर कमरे में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसने अपना बैग बरामदे में रखी चारपाई पर उतारा और वहीं बैठ गई। उसके दिल में दर्द और बगावत की लहर उठ रही थी। उसे अपनी माँ पर बेहद प्यार आया और साथ ही साथ अपनी बेबसी महसूस करते हुए सोचने लगी कि क्या वो अपनी माँ को कभी इस तकलीफ से निकाल सकेगी। अचानक उसके अब्बा की सख्त और तल्ख आवाज में तानों की गूंज सुनाई दी। ये सालन बनाया तुमने? सारा दिन करती क्या हो? घर में काम ही कितना होता है कि तुमसे हांडी रोटी भी नहीं होती। मेरी भाभियां भी तो हैं, 4 बेटों की माएँ हैं। देखो उनके घर जाकर, घर कितना चमकता हुआ है, खुद को कितना मेंटेन करके रखती है। हांडी रोटी तो जवाब नहीं। और एक तुम हो, अपनी तरह की एक मरियल सी बेटी पैदा की है जो सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है। मेरे सारे भाइयों के बेटे हैं, तुम्हारी वजह से एक मैं ही उनमें बदबख्त हूं जिसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से है। और इनकी मां ने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। इन तानों ने उनका दिल हर बार तोड़ा, मगर वो जानती थी कि इन तानों का जवाब देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। उन्होंने बहुत इलाज करवाए, हर डॉक्टर के पास गई, हर दुआ की, मगर जब नौरीन पैदा हुई तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मगर उनके शौहर का ताना उन्हें बता रहा था कि उनकी खुशी अधूरी है। मैं सालन और बना देती हूँ, आप खफा ना हो, उसकी अम्मी हिम्मत करके बोली। तो उसके अब्बा नखूद से बोले, रहने दो, मैं नहीं खा रहा तुम्हारे हाथ का खाना। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे यही तौर तरीके रहे ना तो दूसरी शादी करनी कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। नौरीन की अम्मी के लिए धमकी कोई नई नहीं थी कि जिस पर वह एहतजाज बुलंद करती। चुपचाप उन्होंने अपने खामन के सामने से बर्तन उठाए और जो ही कमरे से निकली तो सामने बैठी नौरीन को देखा और एकदम उसके करीब आई। तुम कब आई? खाना खाया है? तो नौरीन ने इनकार में सर हिलाते हुए उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराहट में सरगोशी करते हुए कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। तो उसने उदास नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। उसका खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इससे पहले कि अम्मी किचन में उसके लिए खाना निकालती, उसने फौरन ही अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अभी मुझे भूख नहीं है। और ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई तो उसकी अम्मी उसे गहरी नजरों से देखती रही और गहरी सांस लेकर
किचन के काम निपटाने लगी। नौरीन की जिंदगी की यह तल्ख हकीकत थी कि उसके वालिद ने उसे कभी भी तस्लीम नहीं किया। इसी वजह से उसकी माँ को हर वक्त ताने सुनने पड़ते, जिसकी वजह से उसे अपने आप से शदीद नफरत हो जाती। तो वो सोचती कि काश वो इस दुनिया में ही ना आती तो कितना अच्छा होता। कम से कम उसकी वजह से उसकी अम्मी को अब्बा की नफरत तो ना सहनी पड़ती। वो कमरे में आकर खिड़की के पास बैठ गई और इंतजार करने लगी कि उसके अब्बा जल्द से जल्द घर से चले जाएं, तो वो फौरन अपनी माँ के पास जाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। उसे अम्मी किचन में काम करती हुई दिखाई दे रही थी और वो उन पर नजरें जमाए हुए बैठी थी। जो ही अब्बा बाहर निकले तो वो फौरन अपनी जगह से उठी, मगर उसके कदम खुद ब खुद रुक से गए। उसने सोचा कि वो ये सब अपनी माँ को कैसे कहे। उसकी माँ पहले ही इतने दुखों में है। उसने कमरे के दरवाजे में खड़े खड़े अपनी माँ की बेबसी देखी। वो खातून जो हमेशा उसके लिए मजबूत सतून बनी रही, वो पल पल उसकी वजह से टूट रही थी। उसके जहन में स्कूल में होने वाली जहांगीर की छेड़खानी भी ताज़ा थी, मगर अपनी माँ के दुख की शिद्दत ने उसकी परेशानी को पीछे छोड़ दिया था। फिर उसने तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकाली और उसमें अपनी माँ के लिए अपने जज्बात को लिखना शुरू कर दिया। प्यारी अम्मी, आपको तो पता भी नहीं होगा कि आप कितनी खास है मेरे लिए, लेकिन मेरी पैदाइश से लेकर अब तक मैं आपके लिए दुख का ही बायस बनी हूँ। मेरी वजह से अब्बा आपको कितने ताने देते हैं। काश मैं पैदा ही ना हुई होती तो कम से कम आप बातें तो ना सुनती। लेकिन अम्मी, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जगह अल्लाह से कहती कि वो बेटा भेज दे। बस आप दुआ करें कि मैं आपकी दुनिया से ही दूर चली जाऊं, ताकि मेरी वजह से आपको कोई ताना ना दे सके। आप जब रोती है ना तो मेरा दिल फट जाता है। बस अम्मी, आप खुश रहा करें, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपकी बदनसीब बेटी नौरीन। अगली सुबह जब नौरीन सोकर उठी तो उसका दिल कुछ बोझल सा था। रोजमर्रा की तरह स्कूल जाने के बजाय आज उसका दिल चाह रहा था कि वो बस अपने नर्म बिस्तर में दुबकी रहे और अपनी माँ के करीब रहकर थोड़ी देर और सुकून से लेटी रहे। अचानक उसकी अम्मी ने रजाई उसके चेहरे से हटाई तो उसने आंखें बंद किए हुए आहिस्ता से सर तकिए में छुपा लिया, जैसे वो किसी अनजाने खौफ से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। नौरीन, मेरी जान, उठो, स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। उसकी माँ ने मोहब्बत भरी आवाज में पुकारा। नौरीन ने बोझल दिल के साथ आंखें खोली और देर तक अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखती चली गई। तो उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, फौरन से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अपनी अम्मी की बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोशी से लेटी रही। उसका दिल कह रहा था कि वो आज स्कूल ना जाए, तो उसने हिम्मत करके कहा, अम्मी, आज मेरा दिल स्कूल जाने को नहीं चाहता, मैं आज स्कूल ना जाऊं। तो उसकी अम्मी थोड़ी चौंक सी गई और किचन में जाने के बजाय एकदम पलटकर उसके पास बैठते हुए उसके लंबे लंबे सिल्की बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नौरीन ने आहिस्ता से कहा, जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस दिल नहीं चाह रहा। उसकी आवाज में हल्की सी परेशानी थी। मेरी बेटी कुछ बताएगी कि वो आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रही? पता नहीं अम्मी, मैंने ख्वाब में देखा मैं स्कूल जाती हूँ फिर गुम जाती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला हो। तो उसकी अम्मी ने एकदम प्यार से बोसा उसके माथे पर देते हुए कहा, डरते नहीं है प्यारी सी लड़की, तुम खामखा में टेंशन अपने दिमाग पर लेती हो, फिर इसीलिए इस तरह के ख्वाब आते हैं। आज चली जाओ, छुट्टियों का काम भी मिलेगा, वो भी लाना जरूरी है, इसलिए आज तो बिल्कुल छुट्टी मत करो। स्कूल से लंबी 3 महीने की छुट्टियां होने वाली हैं, खूब मजे से रहना, जब दिल चाहे सुबह उठना। अब जल्दी से मेरी बेटी तैयार हो जाए, वरना स्कूल से बहुत देर हो जाएगी। नौरीन ने माँ की बात को समझा और गहरा सांस लेकर खुद को संभाला। उसकी माँ ने मोहब्बत से उसे मोहब्बत भरी तसल्ली दी, तो वह आहिस्ता से बिस्तर से उठी। उसने अपने यूनिफॉर्म को हैंगर से उतार कर पहना और आईने के सामने जाकर खुद को देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, उसके पास अभी कुछ वक्त बाकी था, मगर उसका दिल किसी अजीब से एहसास में डूबा हुआ था। जब वो तैयार होकर नाश्ता करने बैठी तो उसकी अम्मी ने उसके लिए ताज़ा मक्खन और पराठा रखा, जो हमेशा की तरह उसका पसंदीदा नाश्ता था। नौरीन खामोशी से नाश्ता करने लगी, मगर उसकी अम्मी ने महसूस किया कि उसकी बेटी के चेहरे पर कुछ उदासी सी है, तो वो उसे खुश करने के लिए बोली, नौरीन, आज से छुट्टियां 3 माह की हो जाएंगी, फिर हम नानी अम्मी के घर जाएंगे। मगर ये सुनकर भी नौरीन के संजीदा चेहरे पर कोई खुशी नहीं उतरी, जिस पर उसकी माँ बेहद हैरान हुई। नौरीन की रोशन आंखों में अजब खालीपन सा झलक रहा था। हालांकि वो स्कूल जाते हुए इंतहाई जोशो खरोश का मुजाहरा करती थी। फिर उसकी अम्मी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, खुश खुश स्कूल जाओ, पढ़ाई से बिल्कुल भी दिल नहीं चुराना, तुम जानती हो ना, ये तालीम तुम्हारा जेवर है। नौरीन ने गहरा सांस लिया। वो जानती थी कि अम्मी की बातें गलत नहीं है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया
और होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ले आई ताकि उसकी अम्मी मुतमईन हो जाए। उसकी अम्मी ने उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और कहा, मेरी बेटी तो सबसे बहादुर है, अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, ये ना हो कि स्कूल से लेट हो जाओ। तो वो तेजी से नाश्ता करने लगी और फिर नाश्ते के बर्तन उसने सिंक में रखे और अपनी माँ की तरफ मुड़ी। आपको हर रोज बहुत काम करना पड़ता है ना, लेकिन इस बार जब छुट्टियां हो जाएंगी तो आप आराम करना, सारा घर का काम मैं किया करूंगी। तो उसकी अम्मी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, पहले इतनी बड़ी तो हो जाओ, फिर घर के काम भी कर लेना। तो वो अपनी अम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई और फिर अपने बैग को कंधे पर डाला और घर के दाखिली दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके दिल में एक बार फिर अनजाना सा खौफ आया, मगर उसने इस ख्याल को झटक दिया। इससे पहले कि वो अपनी माँ को अलविदा कहती, उसने पलटकर घर की तरफ देखा और फिर किचन के पास खड़ी अपनी माँ की तरफ निगाह की और दौड़कर उनके करीब आई और उनसे लिपट गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो उसकी अम्मी दोजानो उसके करीब बैठकर बोली, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नौरीन। नौरीन ने उनके गालों को चूमा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये सब कुछ खिलाफ तवक्को था, लेकिन नौरीन की अम्मी का दिल सरशार सा हो गया और वो दिल ही दिल में उसे दुआएं देते हुए अपने सामने से जाता हुआ देखने लगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो नौरीन को बस आखिरी बार देख रही हैं। नौरीन जैसे ही स्कूल की इमारत में दाखिल हुई, उसकी नजरें अपने दोस्तों को तलाश करने लगी कि अचानक जहांगीर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। न जाने क्यों आज उसे जहांगीर से बिल्कुल भी खौफ नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली नहीं थी, स्टूडेंट्स और टीचर्स भी मौजूद थे। उसे पता था कि वो उन सब के सामने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो निडर होकर उसके सामने खड़ी रही। मगर जहांगीर की नजरों से उसे उलझन होने लगी। वो मुस्तकिल उसे घूर रहा था और सामने से हट भी नहीं रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अचानक जहांगीर ने अपनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक कागज का एक छोटा सा पुर्जा था। वो उसने नौरीन की तरफ बढ़ाया और अपनी मखसूस अकड़ में बोला, ये मेरा नंबर है, इसे संभाल लो और जो ही घर पहुंचो इस पर मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। मैं क्यों कॉल करूंगी तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर नौरीन को शदीद गुस्सा आया। हाँ जरूर आना, तुम्हारी उसी गली में पिटाई मेरे भाई ने ना की ना तो मेरा नाम नौरीन नहीं है। तो वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा और बोला, तुम्हारा भाई? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। तो एक साया सा नौरीन के चेहरे पर आकर लहरा गया, लेकिन वो उसे एतमाद से बोली, मेरे तायाजाद कजन मेरे भाई हैं, मैं अगर उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूं ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो तिलमिलाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें धमकी नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें तुम्हारा अंजाम बता रही हूं। और एक बात और याद रखो, मेरे अब्बा बहुत ही सख्त मिजाज इंसान है। अभी तो मैंने उनसे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया तो वो सीधा तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो किसी से नहीं डरते। तो जहांगीर नौरीन को कीनातोज नजरों से देखते हुए बोला, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। तो नौरीन एकदम से तड़क कर बोली, मुझे तुम्हें जानने का शौक भी नहीं है। जितनी तवज्जो तुम लड़कियों को देते हो उतनी ही तवज्जो तुम अपनी पढ़ाई में देते तो आज इतने बड़े कद के साथ बड़ी क्लास में होते। नौरीन ने उसे वो चोट मारी थी कि वो बिलबिला भी न पाया और उसे गुस्से से देखने लगा। नौरीन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो कागज उसके सामने फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और फिर उसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए और वहां से चल दी। जहांगीर इस हरकत पर शदीद तैश में आ गया और उसने नौरीन को जोर से धक्का दिया। नौरीन, जो पहले ही सूरत हाल से घबरा चुकी थी, एक तरफ गिरने से बचते हुए अपने कदम जमा कर खड़ी हो गई। जहांगीर उसके चेहरे पर एक कहर आलूद नजर डालते हुए पास से गुजर गया। ये लम्हा नौरीन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके दिमाग में खौफ और शर्मिंदगी का तूफान बर्पा हो गया। नौरीन ने पूरा दिन खौफ व हरास के उसी आलम में गुजारा। क्लास में उसके हाथ पैर कांपते रहे और वो अपने दोस्तों के साथ भी बात नहीं कर पाई। ब्रेक के दौरान भी वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। हालांकि उसे भूख लग रही थी, मगर जहांगीर का खौफ उसे कैंटीन जाने नहीं दे रहा था। वो सोचती रही कि कहीं जहांगीर दोबारा उसे रोक न ले या कुछ और नापसंदीदा हरकत न करे। आखिरकार जब आखिरी पीरियड शुरू हुआ तो अचानक नौरीन के पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठने लगे। उसने पहले तो उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती कि कब छुट्टी का वक्त होगा, ताकि वो सीधा घर चली जाए और उसे वॉशरूम जाना ही ना पड़े, क्योंकि जहांगीर के ख्याल से ही उसका दिल दहलने लगता था। अब वो यही सोचकर परेशान थी कि कहीं फिर वो वॉशरूम में ना आ जाए। मगर आखिरकार दर्द जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया
तो उसने अपनी टीचर से इजाजत तलब की। इजाजत मिलते ही नौरीन जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और वॉशरूम का दरवाजा तसल्ली से बंद किया। मगर जैसे ही वो फारिग हुई और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक उसका दिल धक से रह गया। दरवाजा बाहर से बंद था। नौरीन ने यह समझा कि शायद किसी ने शरारत से बाहर से कुंडी लगा दी है, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि छुट्टी का वक्त करीब है और कोई ना कोई जरूर यहां से गुजरेगा और दरवाजा खोल देगा। फिर उसे ख्याल आया कि जरूर ये काम जहांगीर ने किया होगा, और ये ख्याल आते ही नौरीन को गुस्सा आने लगा। नौरीन कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, मगर जब बाहर बच्चों की शोर की आवाजें आने लगी तो वो मुतमईन हो गई कि अब छुट्टी हो चुकी है तो जरूर कोई ना कोई कुंडी खोल देगा। लेकिन जब काफी देर कोई भी वॉशरूम की तरफ ना आया तो उसका दिल परेशान होने लगा। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की, लेकिन छुट्टी के वक्त बच्चों का इतना शोर शराबा था कि उसकी दस्तक की आवाज दब सी गई। तो वो घबरा गई और फिर ऊंची ऊंची आवाज में दस्तक के साथ साथ मदद के लिए भी पुकारने लगी। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं। बोल बोल कर उसका गला बैठ गया। वो सोचती रही कि कोई ना कोई उसे सुन ही लेगा और दरवाजा खोल देगा। फिर जो ही शोर कम होने लगा तो उसे उम्मीद होने लगी कि अब कोई ना कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आ ही जाएगा। तो वो जोर जोर से दरवाजे को दस्तक देने लगी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे बच्चे जानबूझकर उसका दरवाजा नहीं खोल रहे। उसे गुस्सा आने लगा। दरवाजे को दस्तक दे देकर और चीख चीख कर अब वो निढाल हो रही थी, लेकिन बाहर तो जैसे किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। आखिर इतने बच्चों में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा, ये सोचकर ही उसे रोना आने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर सब बच्चे चले गए और स्कूल खाली हो गया और वो उस वॉशरूम में अकेली रह गई तो फिर क्या होगा। यह ख्याल आते ही उसकी सांस तेज होने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। अब नौरीन ने पूरी जान लड़ाकर जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और मदद के लिए गला फाड़ कर चीखने लगी, कोई है? मैं यहां बंद हो गई हूं, दरवाजा खोलो। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बाहर से कुंडी खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। बाहर का कम होता शोर हर गुजरते लम्हे उसकी बेबसी और खौफ को बढ़ा रहा था। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया और वो हाँफने लगी। तो वो वॉशरूम की जमीन पर बैठ गई। उसका सर चकराने लगा तो उसने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर स्कूल खाली हो गया और बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। तो नौरीन एकदम उठकर खड़ी हो गई। वो फिर से अपनी सारी हिम्मत जमा करके जोर से चीखने लगी और दस्तक देने लगी, लेकिन बाहर कोई होता तो उसकी मदद करता। उसका नन्हा सा दिल सहम सा गया। उसने घबरा कर एक बार फिर जोर से दरवाजा धकेला, मगर जैसे ही उसने दोबारा कोशिश की दरवाजे की मजबूती ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। थक कर वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। बस दूर कहीं चिड़ियों की आवाजें तो आ रही थी, मगर उसके सिवा कहीं कोई इंसानी आवाज नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या वाकई पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई और नहीं रहा। क्या वो यहां बिल्कुल अकेली रह गई है? इस खौफनाक ख्याल ने नौरीन के दिल की धड़कन को मजीद तेज कर दिया। वो अब दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गई, जैसे वो दीवार उसका सहारा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घबराहट में हाथ जोड़े बैठी थी और दिल दिल में किसी मुआवजे की दुआ कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब स्कूल में कोई नहीं है तो उसका दिल घबराने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक बार फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे को पीटना शुरू किया। थोड़ी देर में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने नीचे बैठकर अपने घुटनों को पकड़ लिया तो उसके आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर भी बसी थी। वो ये सोचने लगी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। अचानक उसे अपनी अम्मी का ख्याल आया। वो तस्वुर में अपनी अम्मी को देखने लगी, जो हमेशा उसका इंतजार करती थी कि नौरीन स्कूल से वापस आए और फिर वो मिलकर खाना खाएं। नौरीन के जहन में वो लम्हे तरोताजा हो गए जब उसकी अम्मी ने उसके लिए प्यार से खाना पकाया होता, और जैसे ही वो घर पहुंचती उनका चेहरा खुशी से खिल उठता। नौरीन को याद आया कि उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कितनी बार कहा था, नौरीन मेरी जान, तुम्हारे बगैर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। और आज ये सोच आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने खुद से कहा, अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंची तो क्या होगा? क्या अम्मी भूखी बैठी रहेगी? यह ख्याल इतना दर्दनाक था कि नौरीन के आंसू फिर से बेख्तियार बहने लगे। उसने अपनी अम्मी की मोहब्बत और उनके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करते हुए खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि अगर वो वक्त पर ना पहुंची तो अम्मी उसे जरूर ढूंढने के लिए निकलेंगी। कम से कम अम्मी को मेरी फिक्र होगी, वो मुझे यहां से जरूर निकाल लेंगी। इस ख्याल ने उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगा दी और उसकी आंखें एक बार फिर उम्मीद से चमकने लगी।
नौरीन ने तसव्वुर में अपनी अम्मी को देखा, जैसे वो उसे गले लगा रही हैं और तसल्ली दे रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौरीन, तुम बहुत बहादुर हो। ये जुमले उसकी अम्मी ने कई बार कहे थे और आज उसका दिल ये अल्फाज दोहराकर खुद को मजबूत कर रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे अम्मी का इंतजार करना चाहिए, वो मुझे यहां से निकालने आएंगी। कुछ और वक्त गुजर गया मगर कोई नहीं आया। शाम होने लगी थी और स्कूल के उस वॉशरूम में अंधेरा छा रहा था। नौरीन के दिल में खौफ दोबारा बढ़ने लगा। उसे अचानक याद आया कि उसकी अम्मी को ये कैसे पता चलेगा कि वो स्कूल के वॉशरूम में बंद है। अगर उन्हें मालूम ना हुआ तो क्या होगा? अगर वो उसे ढूंढने निकली और कहीं और तलाश करने लगी तो क्या होगा? उसे अपनी तलाश से मुताल्लिक बहुत सारे ख्यालात खौफजदा करने लगे। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कोई ना कोई आएगा, मगर उसकी उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रही थी। वॉशरूम में अंधेरा बढ़ने लगा। उसे भूख भी जोरों की लग रही थी। उसने अपना बैग खोला तो उसके पॉकेट में उसे 2 कैंडीज मिली, लेकिन एकदम ही उसकी भूख मर गई। उसने वो कैंडीज बैग के अंदर ही रख दी। वो बार बार अपने दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी अम्मी को मेरे पास भेज दे, मुझे यहां से निकाल दे, मैं बहुत डर रही हूं। या अल्लाह, उसकी मासूम आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती। उसने तसव्वुर में अपनी अम्मी को देखा, जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर कहती थी, नौरीन, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ है। मगर आज उसे वो तहफ्फुज़ का एहसास नहीं हो रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ नौरीन का दिल खौफ और तन्हाई से कांप रहा था। उसे याद आया कि उसने अपनी मां को यह कहते सुना था कि दुआ मांगने से दिल को सुकून मिलता है। उसने अपनी नन्ही सी उंगलियां जोड़कर दिल से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी अम्मी को यहां भेज दे। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, मगर दुआ मांगते हुए उसके दिल में एक छोटा सा इत्मीनान आ गया कि अचानक प्यास से उसका गला खुश्क होने लगा। उसने पानी का नल खोला और अपने हाथों के प्याले में पानी भरकर उसने जूं ही पिया तो पानी का जायका उसे कड़वा लगा। उसने फौरन वो पानी थूक दिया। प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और भूख भी उसे बेहाल करने लगी। तो ऐसे में बार बार उसे फकत एक ही प्यारा रिश्ता याद आने लगा था, और वो थी उसकी माँ। अचानक उसे अपनी माँ की एक और बात याद आई। उसकी माँ ने उसे हमेशा कहा था कि जब दिल बहुत घबराए तो अल्लाह को याद करना चाहिए। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और अपनी मासूम आवाज में दिल में आयतें पढ़ने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे यूं लगा जैसे उसका जिस्म तेजी से गर्म हो रहा है। कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो रहा? उसने अपने माथे को छुआ जो गर्म अंगारा हो रहा था। उसकी आंखें भी चलने लगी थी। वो अपनी इस कैफियत को अच्छे से समझती थी, क्योंकि जब भी बुखार होने लगता तो उसकी आंखें जलने लगती थी। मुझे क्या हो रहा है? वो दिल में बुखार से तपते जिस्म के साथ सोचने लगी। इतनी कम सिनी में इस कदर खौफ, भूख और प्यास का सामना करना बहुत मुश्किल था। मगर उसने खुद से कहा, नौरीन, तुम बहादुर हो। अम्मी कहती हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मगर जब वॉशरूम में मुकम्मल अंधेरा छा गया तो डर के मारे उससे रोया भी नहीं जा रहा था। अब तो उसे अपने हाथ पांव भी नजर नहीं आ रहे थे। वो अपने घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। इतने में बाहर तेज तूफान चलने लगा। बिजली की तेज गरज सुनकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया तो वो जोर जोर कर रोने लगी। उसे बिजली की गरज से हमेशा डर लगता था। ऐसे में वो अपनी अम्मी के सीने में छुप जाया करती थी। लेकिन यहां इस वक्त इस अंधेरे वॉशरूम में वो तन्हा बैठी थी और दूर दूर तक उसकी अम्मी का नामो निशान तक नहीं था। अम्मी, आप आ क्यों नहीं जाती? वो जोर जोर से अपनी अम्मी को पुकारने लगी। अचानक उसे ये सोच आई कि अगर वो यहां देर तक बंद रही तो क्या होगा? क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा? ये खौफनाक ख्याल उसके दिल को मजीद बोझल कर रहा था। मगर उसने दोबारा उम्मीद की एक किरण पकड़ने की कोशिश की। अगर अम्मी को पता चलेगा तो वो फौरन आएंगी, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। मगर हर थोड़ी देर के बाद दरवाजे को वो जोर से धकेल दी। उसकी उम्मीद अब बिल्कुल खत्म होने लगी थी। उसने आखिरी बार एक लंबी सांस ली और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। बाहर जोरदार गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। डर और खौफ, भूख और प्यास से निढाल 12 साला नौरीन ने थक हार कर आंखें बंद कर ली और गुनूदगी में चली गई। वो दिन 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मुसलसल जाग कर अपने खौफ और तन्हाई से लड़ रही थी। दूसरी तरफ घर के आंगन में नौरीन की वालिदा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। आज उन्होंने नौरीन के पसंदीदा खाने तैयार किए थे और सोच रही थी कि आज नौरीन अपनी मनपसंद बिरयानी पकी हुई देखेगी तो कितना खुश होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका दिल बेचैन होता गया। वो घड़ी पर बार बार नजर डालती और सोचती कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई है। दोपहर अब सुपहर में ढलने लगी, लेकिन नौरीन अभी तक घर न पहुंची तो उनकी परेशानी बढ़ गई। अब ना चाहते हुए उन्होंने अपने शौहर को फोन किया और ऊंधी हुई आवाज में पूछा,
आपने नौरीन को स्कूल से ले लिया था। ये सुनकर नौरीन के वालिद चौंक गए और परेशान हो गए कि आखिर अब तक उनकी बेटी घर क्यों नहीं पहुंची। वो फौरन स्कूल की तरफ दौड़े, मगर स्कूल को ताला लगा देखकर वो मायूस हो गए। अचानक प्रिंसिपल का नंबर उन्हें याद आया तो उन्होंने कॉल मिलाई और उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया। तो प्रिंसिपल ने कहा, आप उसके दोस्तों से पूछें, स्कूल में तो आपकी बच्ची के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन नौरीन के वालिद बजिद थे कि किसी तरह से एक बार स्कूल के अंदर चेक कर ले, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन ही बंद कर दिया। उसके वालिद नौरीन के जिन जिन दोस्तों को जानते थे उन सब के घर वालों को फोन करके नौरीन के हवाले से पूछ रहे थे। तो उसके दोस्तों ने बताया कि छुट्टी के टाइम तक तो वो स्कूल में ही थी, फिर पता नहीं वो कहाँ गई। ये बात सुनकर नौरीन के वालिद का दिल धक से रह गया। उन्होंने स्कूल के कुछ असातिज़ा से बात भी की, लेकिन उन्हें भी नौरीन के हवाले से कुछ खास अता पता ना था। बस वो यही बता रहे थे कि वो स्कूल छुट्टी टाइम तो मौजूद थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई वो नहीं जानते। उन्हें लगने लगा कि शायद नौरीन कहीं रास्ते में खो गई है या फिर कोई हादसा पेश आया है। अब उनके दिल में तरह तरह के खौफ जागने लगे। वो थके हारे जब घर लौटे तो नौरीन की वालिदा रोते हुए बोली, फौरन पुलिस को इत्तला करें। तो नौरीन के वालिद उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने नौरीन की तलाश स्कूल से शुरू की तो प्रिंसिपल बहुत खफा हुई कि हमारे स्कूल में आप पुलिस को लेकर आए हैं। इस इलाके में हमारे स्कूल का एक नाम है, आप हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल की एक न चली और बिलाखिर उसने स्कूल का गेट खोला तो पुलिस के साथ नौरीन के वालिदैन भी स्कूल के अंदर दाखिल हुए। तकरीबन पूरा ही स्कूल छान मारा, लेकिन बदकिस्मती से स्कूल के कोने में बने हुए वॉशरूम की तरफ किसी का भी ध्यान न गया और वो सब बाहर निकल आए। जिस दौरान स्कूल के अंदर वो दाखिल हुए थे उस वक्त नौरीन नींद बेहोश थी। पूरी रात अंधेरे, खौफ और तन्हाई के ट्रॉमा से गुजरकर वो बेहोश हो चुकी थी और जब उसे जरा सा होश आया तो उसे लगा जैसे कोई स्कूल में आया था। न जाने क्यों उसे अपनी मां की खुशबू आई तो वो एक बार फिर से चीख चीख कर रोने लगी। भूख से उसका बुरा हाल था। भूख और प्यास से निढाल उसके तकरीबन 24 घंटे हो चुके थे। बैग में रखी हुई 2 कैंडीज उसने निकाली और फौरन खा ली, मगर उससे भूख कहाँ मिटती थी। उसने फिर नलके का पानी खोला, लेकिन 2 घूंट से ज्यादा वो पी न सकी और निढाल होकर फिर से बैठ गई। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। अब रात फिर सर पर आने वाली थी और वॉशरूम में हल्का हल्का अंधेरा फिर से शुरू हो गया था। वो अंधेरे से पहले भी बहुत डरती थी और अब तो अंधेरे को देखकर ही उसकी जान जा रही थी। इससे पहले कि अंधेरा पूरे वॉशरूम में फैल जाता, उसने फौरन अपने बैग से मार्कर निकाला और बाथरूम की दीवारों पर उसने पहला नाम अपनी मां का लिखा और फिर अपनी मां को मुखातिब करके लिखा, अम्मी, मुझे आपके पास आना है। आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। आप फौरन यहाँ आ जाएं। फैलते हुए अंधेरे में उसे याद आया कि उसे शदीद भूख लगी है, तो उसने उसी के नीचे एक और लाइन लिखी, अम्मी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। 2 कैंडीज थी, लेकिन उनसे भूख खत्म नहीं हुई। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा ही खाना दे दो। अब अंधेरा इतना फैल चुका था कि उसे अपना लिखा हुआ लफ्ज भी कम कम दिखाई देने लगा। तो उसने आखिरी जुमला लिखा, अम्मी, यहाँ पर बहुत शदीद अंधेरा होता है और मैं बहुत डरती हूँ। और इसके साथ ही वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके हाथों पैरों में से जान निकल रही हो। प्यास से उसके होठों पर पपीड़ी सी जम गई थी, तो वो प्यास से एड़ियां रगड़ने लगी और फिर बेदम होकर वॉशरूम के फर्श पर लेट गई। वॉशरूम का अंधेरा उसे निकल गया। पुलिस ने नौरीन की तलाश में पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, मगर कोई कामयाबी हासिल न हुई। नौरीन का कोई अता पता नहीं मिला और दिन गुजरते गए। नौरीन की याद में उसकी अम्मी घुल घुल कर बिल्कुल ही कमजोर हो गई। उन्होंने नौरीन की डायरी निकाली, जिसके हर सफ़े पर उसने अपनी मां से मोहब्बत के बारे में लिख रखा था। जब वो उस डायरी के आखिरी सफ़े पर पहुंची, जिसमें उसने लिखा था कि बस आप दुआ करें मैं आपकी दुनिया से ही दूर चली जाऊं, ताकि मेरी वजह से आपको कोई ताना न दे सके। आप जब रोती हैं ना अम्मी, तो मेरा दिल फट जाता है। बस अम्मी, आप खुश रहा करें, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। तो ये पढ़कर वो चीखें मार मार कर रोने लगी और जोर जोर का उसे पुकारती हुई बोली, तुम्हारे होते हुए ताने कभी मेरे दिल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जितना तुम्हारा ना होना मेरे दिल को खाली कर गया है। नौरीन, तुम जहां पर भी हो जल्दी से आ जाओ। वो रोते रोते बेहाल हो गई और फिर जब उनसे बर्दाश्त न हुआ तो गली में निकल आई। उनकी हालत दिनों में दीवानों जैसी हो गई थी। मोहल्ले की खवातीन पकड़ पकड़ कर उन्हें घर में लेकर आती, जहां पर उनके खावंद उन्हें कमरे के अंदर बंद रखता। मगर वो नौरीन का नाम ले लेकर ऐसी फरियादें करती कि जो भी सुनता वो भी रोने लगता। नौरीन के वालिद भी अपनी बीवी की ये हालत देखकर बेबसी से रोने लगते। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी की जुदाई और अपनी बीवी की तकलीफ को कैसे संभाले। नौरीन की जुदाई ने उन्हें भी तोड़ डाला। फिर उन्हें पछतावा होने लगा कि ये सब कुछ उनकी कुफराने नेमत की वजह से हुआ है।
एक अरसे के बाद उन्हें बेटी की सूरत में अल्लाह ने औलाद दी, जिसकी वो कदर नहीं कर सके। बेटा तो रहा दूर की बात, अल्लाह ने बेटी भी दे दी। अब खाली आंगन देख देख कर वो कुड़ते रहते और अल्लाह से माफी मांगते रहते। 3 माह बाद जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल दोबारा खुला, तो आया ने कमरे की सफाई करने के बाद जब वॉशरूम का रुख किया तो उन्हें वॉशरूम के बाहर चींटियों की एक लंबी कतार अंदर जाते हुए दिखाई दी। तो वो हैरान रह गई कि इस वॉशरूम में चींटियां क्यों दाखिल हो रही हैं। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर वो चीख मार कर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। पास ही खेलते हुए बच्चों ने शोर मचा दिया कि आया बेहोश हो गई हैं। तो कुछ असातिज़ा दौड़ते हुए उनके पास आए और जो ही आया को उठाते उठाते उनकी नजर बाथरूम के अंदर पड़ी तो वो अपना सर पकड़ कर खड़े हो गए। एकदम प्रिंसिपल को खबर दी गई। वो भी जब मौके पर आई तो उनके मुंह से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ और पूरे स्कूल में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हर किसी की आंखें अश्कबार थीं, हर दिल गम में डूब गया था। अंदर एक बच्ची की लाश देखकर, जिसके जिस्म पर बहुत कम गोश्त रह गया था और उसके आधे खाए हुए जिस्म पर चींटियां ही चींटियां थीं, चेहरे की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। प्रिंसिपल वहां से हट गई और उनके जहन में अचानक नौरीन का ख्याल आया। फौरन ही नौरीन के वालिदैन को बुलवाया गया। तो वालिदैन ने पहले तो मानने से ही इनकार कर दिया कि ये उनकी बेटी है, लेकिन अचानक ही नौरीन की वालिदा ने बालों पर बंधी हुई पोनियों से और कलाई पर पहने कड़े से पहचान लिया। नौरीन को ये पोनियां और ये कड़ा बेहद पसंद था और वो कभी कभी उसे पहनती थी। शनाख्त होने पर उसकी वालिदा अपनी बेटी की हालत देखकर बर्दाश्त न कर सकी और तेवरा कर जमीन पर गिर गई, जबकि उसके वालिद धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस सारे मामले में प्रिंसिपल शर्मिंदा थी कि उसकी जरा सी नाअहली की वजह से वालिदैन की जीती जागती बेटी खो गई। नौरीन की मौत ने स्कूल की इंतजामिया को निहायत अहम सबक दिया कि छुट्टी टाइम जब तक पूरे स्कूल को चेक ना कर लिया जाए तब तक स्कूल का गेट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हिफाजत में जरा सी गफलत नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बन सकती है। हमें चाहिए कि हम हर मुमकिन एहतियात और जिम्मेदारी बरतें ताकि ऐसे अलमनाक हादसात से बचा जा सके। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।